जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक वीडियो के साथ आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस की उनकी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 5 क्वेश्चन तो तब तक हमने कर ही लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 51.80 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 6% का लाभ मिल जाता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो आपसे वो जानना चाहता है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य यानी कि उस वस्तु को निर्मित करने में, बनाने में उसका पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, यानी कि क्रय मूल्य जानना चाहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 51.80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 6% लाभ होता। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 1% अगर लॉस की है और 1% अगर प्रॉफिट की है, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो और रुपयों के बराबर कर दो, ठीक है ना। तो देखिए 12.5% हानि और 6% लाभ, तो 18.5% हुआ। कितना हुआ? 18.5%। तो 18.5% जो होगा ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 18.5% क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यदि 51.80 रुपए अधिक में बेची जाए, यानी कि जिस विक्रय मूल्य में वो पहले बेचता था उससे 51.80 रुपए ज्यादा में बेचने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 51.80 रुपए ये इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ये 18 सही 1/2 यानी कि 18.5% के बराबर होगा। तो 18.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो 37/200 होगी। 37/200 यानी कि मैं कह सकता हूं कि 200 रुपए पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हमारा 37 यूनिट है। यानी कि इस 200 रुपए पर अगर 200 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट हम काउंट करते हैं क्रय मूल्य पर, सीपी पर, ठीक है ना। तो 200 रुपए पर एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा दोस्तों? 37 रुपया होगा। कितना होगा? 37 रुपया। ये हुआ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जबकि क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 51.80, ठीक है। तो ये जो 37 यूनिट के बराबर होगा 51.80 या 8 पैसे, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 37 से कितने बार कटेगा ये? 37 दूनी 74, 37 ही कम 37, 37 चौका हो गया, ठीक है। 37 चौका यानी कि 1.4 बार कटेगा ये लगभग, ठीक है ना। 1.4, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 1.4 है तो ये बताइए 200 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 200 यूनिट की वैल्यू, तो 200 यूनिट की वैल्यू होगी, जीरो से ये पॉइंट हटेगा तो 14 दूनी 28, 280 रुपए के बराबर। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 280 रुपए होगा। ए ऑप्शन, ठीक है ना। ये था फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को तरीका, ठीक है ना। जो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे पिछले वीडियो में, एक तरीका बताया था आपको फ्रैक्शन से, एक तरीका बताया था डायरेक्ट परसेंटेज से, और जो तीसरा तरीका बताया था वो आपको रेशियो मेथड से बताया था, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, ये दिखाया मैंने फ्रैक्शन से कि 200 रुपए पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो 37 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो 51.80। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 1.4। तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 280, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिलता, ठीक है ना। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि यदि 1% हानि की होती है और 1% लाभ की होती है तो हम दोनों परसेंटेज को जोड़कर रुपयों के अंतर के बराबर रखते हैं, ठीक है ना। तो 45 रुपए अधिक पर बेचा होता है, इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब होगा दो विक्रय मूल्य का अंतर है ये क्या?
45 रुपए। ठीक है, तो 10 और 5 15, 15% किसके बराबर होगा दोस्तों? 15% होगा आपका 45 रुपए के, यानी कि ये 15% यही हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट 45 रुपए के बराबर होगा। तो 15% की जो वैल्यू होगी वो 45 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू कितनी? 3, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 300, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 300 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा, तो घड़ी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, घड़ी का विक्रय मूल्य, यानी कि आपसे वो क्रय मूल्य नहीं जानना चाहता। ठीक है, 10 और 5 15%, 15% की वैल्यू कितनी होगी? 45 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी? 3 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी आपकी 300 रुपए। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो तो 300 रुपए है, लेकिन वो वस्तु का विक्रय मूल्य जानना चाहता है, यानी कि वास्तविक जो विक्रय मूल्य होगा वो 10% हानि पर बेचा गया। 10% हानि का मतलब 90% की वैल्यू जानना चाहता है वो आपसे। ठीक है, या फिर 10% हानि का मतलब क्या होगा कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/10, यानी कि 10 की चीज को 1 के लॉस पर बेचेगा, यानी कि 9/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। 9/10 क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 270 रुपए बनेगा। ठीक है ना, 270 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी, ये 3 सवाल जो बचे हुए थे अगर आपने पहली वीडियो देखी हुई होगी। ठीक है, उसमें मैंने सारा कंसेप्ट आपको बताया हुआ था, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं मैं इन क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझिए, 10% हानि और 5% लाभ, कितना हुआ? 15%। तो 15% किसके बराबर होगा? 45 के। 1% किसके बराबर होगा? 3 के। विक्रय मूल्य जानना चाहता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% हानि, यानी कि अगर क्रय मूल्य 100% है तो 10% हानि का मतलब 90% की वैल्यू जानना चाहता है, तो 90% की वैल्यू क्या होगी? 270 रुपए। इसका मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 270 रुपए होगा, वास्तविक विक्रय मूल्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ाकर, कितनी? 1 रुपया कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। ठीक है, तो 1 रुपया कीमत बढ़ाकर, यानी कि जिस मूल्य में वो पहले बेचता था और जिस मूल्य में वो अब बेच रहा है, तो उसका अंतर क्या होगा? 1 रुपया कीमत। ठीक है ना। बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ कितना हो जाता है? 40% हो जाता है। तो पहले कितना लाभ ले रहा था? 20%। अब लाभ कितना उसको फाइनल? 40%। तो दोनों परसेंटेज किसकी है? लाभ की। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिला वो 20% मिलेगा। पहले 20% का लाभ था, अब 40% का लाभ मिला, यानी कि एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होगा वो 20% का लाभ हुआ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना? 20%। और ये 20% किसके बराबर होगा? किसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला? जो 1 रुपया कीमत बढ़ाकर बेचता है। तो 20% 1 रुपये के बराबर है। 20% किसके बराबर है? 1 रुपये के बराबर है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है कि तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य क्या था। तो दोस्तों प्रथम स्थिति थी कि उसने 20% लाभ लिया। कितना? 20% लाभ। तो प्रथम स्थिति पर अगर वो 20% लाभ लेना चाहता है तो क्रय मूल्य अगर 100% है तो 20% लाभ उसको तभी मिलेगा जब वो उसको 120% में बेचेगा। ठीक है ना। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 1 रुपए के। तो 20% का लाभ तभी मिलेगा जब वस्तु को आदमी 120% में बेचता है। तो 120% की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब। तो 20 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 120 बनेगे? तो कितने की? 6 की। तो इधर भी आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 6 की। तो 6 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा, बिक्री मूल्य होगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो अभी तक हम जो टाइप पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में और इस वीडियो के 3 क्वेश्चन, ये जो टाइप है ये पहला टाइप था। ठीक है ना, बहुत इजी टाइप था। तो आज इस वीडियो में एक टाइप और मैं लेकर आया हूं, टाइप सेकंड। ठीक है, इसका नाम क्या है? टाइप सेकंड। समझिए,
टाइप 2, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने यह 20% कम पर खरीदी होती, यदि यह उसने 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती, यानी कि जिस मूल्य में वो पहले बेचता था उससे अब 5 रुपए कम में बेचता है, तो ये जो 5 रुपए कम का मतलब है, इस बात का मतलब हुआ कि दो विक्रय मूल्य का, दो एसपी का जो अंतर है वो 5 रुपए है, ठीक है ना। तो उसे 25% लाभ होता, तो उसे 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो दोस्तों इस टाइप में जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपसे क्रय मूल्य ही पूछे, हो सकता है कि इसमें वास्तविक क्रय मूल्य पूछ ले, हो सकता है आपसे वो पूछ सकता है कि वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, या फिर नया क्रय मूल्य क्या होगा और नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, हमें सभी चीज को पढ़ना है इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आदमी ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। भाई कोई भी वस्तु तभी बेचेगा, पहले वो खरीद के भी तो लाएगा ना उस वस्तु को। तो मैंने मान के चलते हैं कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, अगर वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उस वस्तु को 120 रुपए में बेचेगा। अगर 20% के लाभ पर बेचता है तो इस बात का मतलब क्या होगा, वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 120 रुपए में बेचेगा। क्लियर हुई बात। तो ये क्या बनेगा एसपी, ये क्या बनेगा इसका एसपी बनेगा, ठीक है ना। अब ये कहा गया कि यदि उसने इसको 20% कम में खरीदी होती, अगर 20% कम में खरीदी होती तो पहले वो कितने में खरीदता था 100 रुपए में, अगर इसको 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा दोस्तों, आप कहोगे कि ये 80 रुपए में खरीदेगा, कितने में 80 रुपए में, ठीक है। 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता, तो ये जो 5 रुपए है ना, ये क्या है, ये दो विक्रय मूल्यों का गैप है, अंतर है, ठीक है। 20% कम में खरीदता तो 80 रुपए में खरीदता, तो उसे 25% लाभ होता, तो 25% लाभ होता। तो दोस्तों 25% अगर लाभ लेना है तो लाभ जो लिया जाता है वो हमेशा सीपी को बेस वैल्यू बनाकर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें 25% का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा 25% का, और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/4, यानी कि 80 का 1/4 कितना बनेगा, 80 का 1/4 बनेगा 20 रुपए, ठीक है। तो 80 रुपए में 20 रुपए जोड़ने के बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट जोड़ने के बाद क्या बनता है एसपी बनता है। तो 80 + 20 कितना हुआ 100, तो इसका मतलब नया विक्रय मूल्य क्या होगा, वो 100 रुपए होगा दोस्तों। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। अब ये बताओ पहले वो किस मूल्य में बेच रहा था 120 रुपए में, लेकिन अब वो किस मूल्य में बेच रहा है, अब वो बेच रहा है उसको 100 रुपए में, तो कितना कम मूल्य कर दिया उसने, कितने रुपए कम में बेच रहा है, अब वो बेचता है 20 यूनिट में, यानी कि 20 यूनिट कम में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया 5 रुपए कम, तो 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 रुपए के बराबर होगी। तो 20 यूनिट अगर 5 रुपए के बराबर है, 20 यूनिट अगर 5 रुपए के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 100 यूनिट होगा, 100 रुपया मान के चले थे हम, ठीक है ना। तो 20 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 20 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 पंजे 100, तो 5 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25 रुपए। इसका मतलब क्या होगा, वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो 25 रुपया होगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि वो 120 यूनिट की वैल्यू पूछता, तो 20 यूनिट की वैल्यू 5, तो 20 सिक्का 120, 6 पंजे 30, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या बनता, फिर 30 रुपए बनता। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता कि नया क्रय मूल्य क्या है, तो नया क्रय मूल्य क्या है दोस्तों 80 यूनिट, तो 20 चौक 80, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब नया क्रय मूल्य क्या बनता 20 रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है। तो लास्ट में यही चीज देखना है कि वस्तु का नया क्रय मूल्य पूछता है या क्रय मूल्य पूछता है या विक्रय मूल्य पूछता है कि फिर नया विक्रय मूल्य पूछता है, ठीक है। तो ये तो हुआ रियल, यानी कि रियल सीपी और एसपी का रेशियो, और ये हुआ न्यू यानी कि नए सीपी और एसपी का रेशियो। क्लियर हुई बात, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
2। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है यदि वह उसे 4% कम में खरीदता। यदि वह उसे 4% कम में खरीदे और 56 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 12.5% लाभ होता है, तो उस वस्तु का नया क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछना यह चाहता है कि नया क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि यहाँ पर वास्तविक क्रय मूल्य ना पूछकर नया क्रय मूल्य पूछना चाहता है। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई भी वस्तु है, उसको बेचने से पहले उसको कोई ना कोई आदमी खरीदता तो है ही, तो हमने ये बात मान ली कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपए। तो वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि पर बेचने का मतलब क्या होगा कि वो 20 रुपया कम में बेचेगा। 20% हानि पर बेचने का मतलब 20 रुपया कम। 100 का 20% 20 यानी कि 20 रुपया कम, यानी कि 80 रुपए में बेचता है। तो इसका जो एसपी बनेगा यानी कि विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 80 रुपया। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि उसे 4% कम में खरीदे, 4% कम में खरीदे, तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों, 4% कम में अगर खरीदेगा तो इस बात का मतलब होगा कि वो उसको 96 रुपए में खरीदेगा। फिर कितने में, 96 रुपए में। ठीक है ना। और 56 रुपए अधिक में बेचे, 56 रुपए अधिक में बेचे, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि दो विक्रय मूल्यों के बीच का गैप 56 रुपए है, कि जिस मूल्य में वो पहले बेचता था उससे 56 रुपए ज्यादा में अब बेचता है। ठीक है ना। तो 56 रुपए क्या होगा, दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, दो एसपी के बीच का अंतर। ठीक है ना। 56 रुपए अधिक में बेचे तो उसको 12.5% लाभ होता है। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट सीपी पर किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर अब नया क्रय मूल्य उसका 96 रुपए है और इस पर उसको 12.5% का फायदा हुआ, 12.5% का अगर फायदा हुआ तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। ठीक है ना। तो 8 से कितने बार कटेगा ये, 12 8 96। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको 12 रुपए का फायदा होगा, 12 रुपए का ज्यादा फायदा होगा। तो 96 + 12 कितना होगा, 108 रुपए। ठीक है ना। तो पहले वो 80 रुपए में बेच रहा था, लेकिन अब वो उसको 108 रुपए में बेचता है। तो दोस्तों कितने रुपए ज्यादा में बेचता है, कितने रुपए ज्यादा में बेचता है, 28 रुपए ज्यादा में बेचता है। तो पहले वो अगर 80 में बेचता है, अब 108 में बेचता है, तो इसका मतलब 28 रुपए ज्यादा में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि 56 रुपए अधिक में बेचे, तो ये 28 यूनिटी किसके बराबर है, 56 रुपए के बराबर होगी। और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 रुपए के बराबर। ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वस्तु का नया क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का जो नया क्रय मूल्य होगा वो 96 रुपए होगा, क्योंकि वास्तविक तो ये होगा, रियल तो ये होगा सीपी और एसपी का रेशियो, और जो नया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनेगा वो दोस्तों 96 और 108 बनेगा। तो नया क्रय मूल्य का मतलब है 96 यूनिट की वैल्यू निकालना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2। अगर आपसे पूछता है कि नया क्रय मूल्य क्या होगा, तो इस बात का मतलब 96 यूनिट की वैल्यू, तो 96 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 192 रुपए, 192 रुपए। ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस टाइप को आज ही खत्म कर लेंगे। ठीक है। 192 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती तो 6 रुपए अधिक पर बेची होती, तो उसे 18 से ही 3/4% का अभिलाभ होता। अभिलाभ का मतलब प्रॉफिट होता। ठीक है ना। 18 से ही 3/4% का। तो पुस्तक की लागत कीमत क्या होगी, तो पुस्तक की लागत कीमत क्या होगी। समझिए दोस्तों, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से करना है। ठीक है। तो एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। अगर पुस्तक को खरीदा गया 100 रुपए में, 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110 रुपए में बेचेगा। ठीक है।
यदि उसने वह 4% कम पर खरीदी होती, 4% कम पर खरीदी होती, तो इसका मतलब उसने इसको 96 रुपए में खरीदी होती। क्लियर हुई बात। और 6 रुपए अधिक में बेची होती, तो 6 रुपए अधिक का मतलब क्या होगा, दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। 6 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 18 से ही 3/4% का अभिलाभ होता। 18 से ही 3/4% का अभिलाभ। दोस्तों समझिए भाई, ये 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/16 होती है। कितनी होती है? 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25, 25 चौक 100, 1/16। ठीक है, इसका कितना गुना होगा दोस्तों? ये हुआ 3 गुना। ठीक है ना, 3 छंग 18, 18 से ही 3/4 होगा कि नहीं? इसका कितना गुना है दोस्तों? 3 गुना। तो इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 3/16 बनेगी। 18 से ही 3/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3/16। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि 6 रुपए अधिक में बेची होती तो उसको 18 से ही 3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे इसको फायदा कितना मिला मेरे भाई? यहाँ पर मिला इसको फायदा 18 से ही 3/4% का, 18 से ही 3/4% का। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3/16। ठीक है, 3/16। तो इसका 96 का 3/16 निकाल दो। 96 का 3/16, 16 छिक्कम 96 और 36 18, यानी कि इसको फायदा कितने का मिलेगा दोस्तों? 18 रुपए का। और क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट को जोड़ते हो तो वो क्या बनता है? विक्रय मूल्य बनता है। ठीक है, 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11। तो इसका मतलब पहले वो इसको 110 में बेचता था, अब वो उसको 114 में बेच रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वो पहले से कितने ज्यादा में बेच रहा है? पहले अगर 110 में बेचता था, अब वो उसको 114 में बेचता है, तो इसका मतलब पहले से वो 4 यूनिट ज्यादा में बेचता है। कितने यूनिट? 4 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वो पहले से 6 रुपए अधिक में बेचता है, तो ये 4 यूनिट ही 6 रुपए के बराबर होगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो ये बताओ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुस्तक की लागत कीमत क्या है। लागत कीमत का मतलब क्या होगा? क्रय मूल्य क्या है। तो वास्तविक क्रय मूल्य जानना चाहता है, रियल क्रय मूल्य। ठीक है ना, सीपी जानना चाहता है। तो यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है आपसे। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए के बराबर है तो 4 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 से। तो 25 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 25 का 150। यानी कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही सेम काम आप राइट हैंड साइड में करोगे। अगर 4 में 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 में भी 25 की मल्टीप्लाई, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? 150 रुपए। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये टाइप इसी क्वेश्चन नंबर 4 पर समाप्त होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टाइप को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि व्यक्ति एक मेज के 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन, केवल डाटा चेंज है। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। अगर व्यक्ति ने उसको 100 रुपए में खरीदा था और 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब वो इसको 120 रुपए में बेचेगा। ठीक है ना, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि 100 से 10% कम, यानी कि 90 रुपए में खरीदा होता। ठीक है ना, 90 रुपए में खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता, तो दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया? 105 रुपए। ठीक है ना, तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। 35% का कितना लाभ हुआ होता? तो 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी? 5 7 35, 5 20 100। तो उसको कितने का लाभ होता? 35% का। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? 100 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है वो आपसे, इस 100 यूनिट की वैल्यू। ठीक है ना, तो 105 रुपए अधिक दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना? 105, 35% का फायदा, तो 90 का 7/20 कितना होगा दोस्तों? 9 सते 63, 63/2 कितना होगा? 63/2, यानी कि 5 3 15, 5 अंक 30 और 31, यानी कि 31.5। तो उसको फायदा कितना होगा दोस्तों? 31.5 का फायदा होगा।
31.5 का, है ना, 9 सते 63/2, यानी कि 5 3 15, 5 36 और 31, ठीक है। तो 31.5 का फायदा होगा, ठीक है ना। तो 31.5 का फायदा, यानी कि जब भी हम क्रय मूल्य में क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 121.5 रुपए, 121.5 रुपए। तो आप ये बताओ, क्या पहले वो उसको 120 रुपए में बेचता था, बिल्कुल, और अब कितने में बेच रहा है, 121 रुपए 50 पैसे ज्यादा में बेच, यानी कि 121 रुपए 50 पैसे में। तो कितना एक्स्ट्रा में बेच रहा है, पहले से 1.5 रुपया एक्स्ट्रा में बेच रहा है कि नहीं, 1.5 रुपए एक्स्ट्रा में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, 105 रुपए अधिक में बेचना। तो 1.5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 105 रुपए के बराबर होगी कि नहीं, 1.5 यूनिट 105 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, 15 सत्ते 105, यानी कि 70 रुपए के बराबर होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है कि वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, यानी कि वो 100 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 7,000 रुपए। तो यानी कि आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7,000 रुपए, ठीक है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला जो टाइप पढ़ने वाले हम, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और पहला टाइप और दूसरा टाइप, ये दोनों ही बेस्ट टाइप है, यानी कि इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में पूछे जाने वाले टाइप है, ठीक है ना। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। प्रीवियस अगर आप उठा के देखोगे यूपी कांस्टेबल में, तो यहाँ से जो पहला टाइप था, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।